क्या आप जानते हैं कि आपके रिश्तों की खुशहाली आपके भीतर की ऊर्जा से जुड़ी है? क्या आप खुद को और दूसरों को माफ करना सीखना चाहते हैं? आज हम एक प्राचीन हवाईयन तकनीक होपोनोपोनो के बारे में बात करने वाले हैं, जो सिर्फ 4 सरल वाक्यों से आपके रिश्तों और आपके जीवन को बदल सकती है। वीडियो अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यह तकनीक आपके अवचेतन मन को शुद्ध कर सकती है, आपकी भावनाओं को संतुलित कर सकती है और आपके रिश्तों में सच्चा प्रेम और शांति ला सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे होपोनोपोनो के बारे में, एक प्राचीन हवाईयन विधि जो रिश्तों और हमारे भीतर की ऊर्जा को ठीक करने में मदद करती है। इसमें हम जानेंगे होपोनोपोनो का अर्थ और उत्पत्ति। 4 सरल वाक्य। आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। थैंक यू, धन्यवाद। आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कैसे यह अवचेतन मन को साफ करके रिश्तों में शांति लाता है। होपोनोपोनो का वैज्ञानिक और मानसिक दृष्टिकोण। दैनिक अभ्यास और परिणाम। वीडियो अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप अपने भीतर और अपने रिश्तों में सच्चा परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही आध्यात्मिक और मानसिक हीलिंग वीडियो मिस न करें। भाग 1, होपोनोपोनो रिश्तों को ठीक करने की हवाई विधि। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रिश्ते चाहे जितना भी प्रयास करें, फिर भी ठीक नहीं हो पाते? कभी किसी के शब्द, किसी का व्यवहार या कोई पुराना घाव दिल में रह जाता है और बार बार उभर आता है। आज हम बात करेंगे एक प्राचीन हवाई विधि की, जिसका नाम है होपोनोपोनो। यह एक आध्यात्मिक हीलिंग तकनीक है जो न केवल हमारे रिश्तों को बल्कि हमारे भीतर की पीड़ा को भी ठीक करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रिश्ते चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी पहले जैसे नहीं बन पाते? कभी किसी के शब्द, किसी का व्यवहार या कोई पुराना अनुभव दिल में ऐसे धंस जाता है कि सालों बाद भी दर्द देता रहता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो हमें बार बार रोकता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हम बार बार वही भावनाएं, वही परिस्थितियां अपने जीवन में दोहराते हैं? क्यों एक रिश्ता खत्म होने के बाद भी मन में उसकी छाया बनी रहती है? असल में जब कोई रिश्ता हमें चोट पहुंचाता है, तो वह ऊर्जा हमारे भीतर गहराई तक बैठ जाती है। वह सिर्फ याद नहीं रहती, बल्कि हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। और फिर बार बार उसी तरह के अनुभव हमारे जीवन में खिंच आते हैं। पर क्या हो अगर इन घावों को हम बिना किसी झगड़े, बिना किसी बहस के, सिर्फ अपने भीतर से ही ठीक कर सकें? आज हम बात करेंगे एक प्राचीन हवाई विधि की, जिसका नाम है होपोनोपोनो। यह एक आत्मिक उपचार की प्रक्रिया है जो हमें यह सिखाती है कि दूसरों को नहीं, खुद को ठीक करना ही असली समाधान है। यह विधि हमें अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने में मदद करती है। वह अपराधबोध, गुस्सा, पछतावा और दर्द जो हम सालों से ढोते आ रहे हैं, उसे धीरे धीरे पिघला देती है। जब हम खुद को ठीक करते हैं, तो हमारे रिश्ते स्वतः ठीक होने लगते हैं। हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारी ऊर्जा बदलती है और उसके साथ साथ पूरी दुनिया बदलने लगती है। होपोनोपोनो हमें यह सिखाता है कि हीलिंग बाहर नहीं, भीतर होती है। यह हमें अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देता है, जहां से हर परिवर्तन शुरू होता है। तो आइए, इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें। स्वयं को और अपने रिश्तों को ठीक करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। समझें कि होपोनोपोनो क्या है, यह कैसे काम करता है और यह हमारे जीवन में प्रेम, शांति और संतुलन कैसे ला सकता है। भाग 2, होपोनोपोनो का अर्थ और उत्पत्ति। होपोनोपोनो का अर्थ है चीजों को सही करना या संतुलन बहाल करना। हवाई के लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। जब हम किसी से नाराज होते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ उस व्यक्ति तक नहीं जाती, बल्कि हमें भी अंदर से प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को शुद्ध करना होगा। होपोनोपोनो का अर्थ है चीजों को सही करना, असंतुलन को मिटाना और जीवन में सामंजस्य लाना। यह शब्द हवाई भाषा से आया है, जहां हो का अर्थ होता है करना और पोनो का अर्थ होता है सही या सत्य के अनुरूप। इस तरह होपोनोपोनो का शाब्दिक अर्थ हुआ
सही को सही बनाना या सब कुछ फिर से संतुलन में लाना। हवाई की प्राचीन संस्कृति में यह एक पारिवारिक प्रथा थी। जब परिवार या समुदाय में किसी के बीच विवाद या मनमुटाव होता था, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर बातचीत करते थे, अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे और फिर एक दूसरे को क्षमा कर संबंधों को ठीक करने का प्रयास करते थे। उन्हें विश्वास था कि जब तक दिल में कोई कलह या नकारात्मक भावना बनी रहेगी, तब तक परिवार में, शरीर में और जीवन में भी शांति नहीं आ सकती। समय के साथ यह विधि सिर्फ सामूहिक नहीं रही, बल्कि व्यक्तिगत हीलिंग का माध्यम बन गई। आधुनिक होओपोनोपोनो हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म, ये सब ऊर्जा के रूप में दुनिया में फैलते हैं। जब हम किसी के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या या नफरत रखते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा पहले हमें भीतर से कमजोर करती है और फिर हमारे आसपास के संबंधों और परिस्थितियों में प्रकट होती है। हवाई के लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक ही चेतना के हिस्से हैं। इसलिए जब हम अपने भीतर शुद्धता, प्रेम और क्षमा पैदा करते हैं, तो वह ऊर्जा बाहर तक फैलती है और हमारे रिश्तों, परिस्थितियों और वातावरण को संतुलित कर देती है। होओपोनोपोनो हमें यह समझाता है कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को शुद्ध करना होगा, क्योंकि बाहरी टकराव, गुस्सा या पीड़ा हमारे अंदर की असंतुलित ऊर्जा का ही प्रतिबिंब है। जब हम अपने भीतर क्षमा और प्रेम भरते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में सामंजस्य और संतुलन के रूप में लौटती है। इस प्रकार होओपोनोपोनो केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को देखने और जीने का एक नया दृष्टिकोण है, जहां उपचार की शुरुआत स्वयं से होती है और विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचता है। भाग 3, मूल विचार, जिम्मेदारी और आत्मस्वीकृति। होओपोनोपोनो का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है पूर्ण जिम्मेदारी लेना। इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर चीज के लिए खुद को दोष दें, बल्कि यह समझना कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी न किसी रूप में आपके भीतर से जुड़ा हुआ है। हमारी हर सोच, हर भावना, हर विश्वास एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा लगातार हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। जो भी अनुभव हम करते हैं, अच्छा या बुरा, वह किसी न किसी रूप में हमारे भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई हमें आहत करता है या परिस्थितियां हमारे खिलाफ जाती हैं, तो सामान्यतः हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं, उसने ऐसा किया, उसकी वजह से मैं दुखी हूं, या मेरे साथ हमेशा गलत होता है। लेकिन होओपोनोपोनो हमें यह सिखाता है कि यह दृष्टिकोण अधूरा है। जब तक हम अपनी भूमिका को नहीं पहचानते, हीलिंग संभव नहीं होती। पूर्ण जिम्मेदारी का अर्थ है यह स्वीकार करना कि कहीं न कहीं हमारे विचारों, हमारे अवचेतन में बसे पुराने पैटर्न या स्मृतियां उस स्थिति के निर्माण में योगदान दे रही हैं। यह स्वीकार करना कि हाँ, कुछ ऐसा मेरे भीतर है जिसने इस अनुभव को आकर्षित किया। यह आत्मदोष नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति का पहला कदम है। जब हम कहते हैं, मैं जिम्मेदार हूं, तो हम अपने जीवन की शक्ति को वापस अपने हाथों में लेते हैं। हम अब परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने अनुभवों के निर्माता बन जाते हैं। होओपोनोपोनो की खूबसूरती यही है कि यह हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। यह कहता है, यदि तुम बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हो, तो पहले अपने अंदर की दुनिया को साफ करो। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता, गुस्सा, पीड़ा या अपराधबोध को छोड़ते हैं, तो बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हीलिंग हमेशा भीतर से शुरू होती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और स्मृतियों को शुद्ध करते हैं, तो हमारे रिश्ते, हमारा वातावरण और हमारी वास्तविकता अपने आप संतुलित होने लगते हैं। इसलिए होओपोनोपोनो हमें यह याद दिलाता है कि जिम्मेदारी लेना कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। यह वह क्षण होता है जब हम स्वयं से कहते हैं, हाँ, यह मेरा अनुभव है और इसे बदलने की शक्ति भी मुझ में ही है। यही क्षण हीलिंग की असली शुरुआत है। भाग 4, होओपोनोपोनो, 4 पवित्र वाक्य। होओपोनोपोनो 4 सरल वाक्यों पर आधारित है।
एक आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उस ऊर्जा के लिए क्षमा चाहता हूं जो मेरे विचारों या कर्मों से उत्पन्न हुई। 2 प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं अपने भीतर और ब्रह्मांड से विनती करता हूं कि वह मुझे माफ करे ताकि यह ऊर्जा मुक्त हो सके। 3 थैंक यू, धन्यवाद, मैं आभारी हूं कि मुझे यह अवसर मिला, यह अनुभव मिला जिससे मैं कुछ सीख सकूं। 4 आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं स्वयं से, अपने जीवन से और इस पूरी सृष्टि से प्रेम करता हूं। इन वाक्यों को बार बार दोहराने से हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में दबे हुए नकारात्मक अनुभव धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। होओपोनोपोनो की पूरी शक्ति इन 4 पवित्र वाक्यों में समाई है। ये वाक्य दिखने में सरल हैं, लेकिन जब इन्हें सच्चे भाव से दोहराया जाता है तो ये मन, आत्मा और ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल देते हैं। हर वाक्य अपने भीतर एक गहरा अर्थ रखता है जो हमें क्षमा, प्रेम और आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है। होओपोनोपोनो वाक्य 1। मैं क्षमा चाहता हूं, आई एम सॉरी। जब हम कहते हैं मैं क्षमा चाहता हूं, आई एम सॉरी, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसने इस परिस्थिति को जन्म दिया। हम किसी को दोष नहीं दे रहे होते, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान रहे होते हैं। यह कहना होता है, यस, आई एम अवेयर दैट समथिंग इनसाइड मी क्रिएटेड दिस, आई एम सॉरी। इस वाक्य से हम हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह हमारे अवचेतन मन को साफ करने का पहला कदम होता है। होओपोनोपोनो वाक्य 2। कृपया मुझे क्षमा करें, प्लीज फॉरगिव मी। यह वाक्य हमारी विनम्रता और सरेंडर को दर्शाता है। हम ब्रह्मांड, अपनी आत्मा और उस व्यक्ति से कहते हैं, प्लीज फॉरगिव मी फॉर व्हाटएवर पार्ट ऑफ मी क्रिएटेड दिस पेन। जब हम कृपया मुझे क्षमा करें कहते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़कर अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं। यह वाक्य उस ऊर्जा को मुक्त करता है जो किसी पुरानी चोट या स्मृति से जुड़ी होती है। यह हमें शांति और स्वीकृति की स्थिति में लाता है। होओपोनोपोनो वाक्य 3। धन्यवाद, थैंक यू। यह वाक्य हमारे भीतर की कृतज्ञता को सक्रिय करता है। हम कहते हैं, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू हील, थैंक यू फॉर दिस अवेयरनेस। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह दर्दनाक ही क्यों न हो, हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। यह वाक्य हमारी ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है और हमें वर्तमान क्षण में लाता है। कृतज्ञता का भाव हमारे मन को शांत करता है और हमारे भीतर प्रेम का प्रवाह बढ़ाता है। होओपोनोपोनो वाक्य 4। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आई लव यू। यह सबसे शक्तिशाली वाक्य है। जब हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो यह केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए, अपने जीवन के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है। हम यह कहते हैं, आई लव यू, माई बॉडी, माई माइंड, माई सोल, माई लाइफ। यह वाक्य उस ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है जो पहले अंधकार में थी। प्रेम वह शक्ति है जो हर टूटे हुए हिस्से को जोड़ देती है, हर घाव को भर देती है और हर स्थिति को रूपांतरित कर देती है। जब हम इन 4 वाक्यों को बार बार दोहराते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में दबे हुए दर्द, भय और नकारात्मक अनुभव धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। हमारा मन हल्का होता है, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हम अपने भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करने लगते हैं। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि हीलिंग किसी और को बदलने से नहीं, बल्कि खुद को बदलने से शुरू होती है। जब हम अपने भीतर क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम भरते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे भाग 5। यह प्रक्रिया कैसे काम करती? हमारे मन में लाखों स्मृतियां और अनुभव जमा होते हैं, जिनमें से कई हमें पता भी नहीं होते। ये स्मृतियां हमारी भावनाओं, व्यवहार और रिश्तों को प्रभावित करती हैं। जब हम होओपोनोपोनो के 4 वाक्य दोहराते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को साफ करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी पुराने कमरे की धूल हटाना। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्रकाश भरने लगता है। हमारे मन के 2 भाग होते हैं, सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सचेत मन वह है जो वर्तमान में सोचता,
निर्णय लेता और प्रतिक्रिया करता है। लेकिन असली नियंत्रण तो अवचेतन मन के पास होता है, जहां लाखों पुरानी स्मृतियां, मान्यताएं और अनुभव छिपे होते हैं। हमारे बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी हमने देखा, सुना, महसूस किया, वह सब इस अवचेतन मन में दर्ज होता चला गया है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे व्यवहार और भावनाएं उन्हीं पुराने अनुभवों से प्रभावित हो रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें बचपन में यह कहा कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तो यह वाक्य हमारे अवचेतन में एक सच्चाई की तरह बैठ जाता है। और फिर पूरी जिंदगी हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उस मान्यता को सही साबित करते रहते हैं। यही कारण है कि कुछ रिश्तों में हम बार बार वही पैटर्न दोहराते हैं। कभी गुस्सा, कभी दूरी, कभी अपराधबोध। असल में यह वर्तमान नहीं, बल्कि हमारा बीता हुआ अतीत है जो हर बार हमारे अनुभवों को नियंत्रित कर रहा होता है। जब हम हो'ओपोनोपोनो के 4 वाक्य दोहराते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो यह हमारे अवचेतन मन में भरी नकारात्मक स्मृतियों को धीरे धीरे साफ करने की प्रक्रिया शुरू करता है। हम जैसे अपने मन का कमरा झाड़ने लगते हैं, जहां वर्षों से जमी धूल को हम प्रेम और क्षमा की हवा से साफ करते हैं। शुरुआत में यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन लग सकती है, क्योंकि पुरानी भावनाएं, पुराना दर्द फिर से सतह पर आने लगता है। लेकिन यही हीलिंग की निशानी है। जैसे कोई पुराना कमरा जब पहली बार साफ किया जाता है तो धूल उड़ती है, पर धीरे धीरे सब कुछ चमकने लगता है और भीतर रोशनी फैल जाती है। हो'ओपोनोपोनो यही करता है। यह हमारे भीतर की अव्यवस्था को संतुलन में बदलता है। हमारे भीतर छिपे हुए अपराधबोध, गुस्से, दुख और भय को मुक्त करता है। जैसे जैसे यह ऊर्जा साफ होती है, हम हल्के, शांत और प्रेम से भरे हुए महसूस करने लगते हैं। यह प्रक्रिया यह भी सिखाती है कि हम केवल अपने विचारों को नहीं, बल्कि अपने अनुभवों की ऊर्जा को भी रूपांतरित कर सकते हैं। हम अपने अतीत को मिटा नहीं सकते, लेकिन उसकी ऊर्जा को शुद्ध जरूर कर सकते हैं। और जब हमारा अवचेतन मन साफ होता है, तो हमारा बाहरी जीवन भी बदलने लगता है। रिश्ते सुधरने लगते हैं, परिस्थितियां सहज हो जाती हैं, और हम स्वयं के साथ गहरे स्तर पर जुड़ जाते हैं। इसलिए हो'ओपोनोपोनो सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं है। यह एक आत्मिक सफाई की प्रक्रिया, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग प्रोसेस है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। भाग 6, व्यावहारिक उपयोग रिश्तों में। मान लीजिए आपका किसी प्रियजन से विवाद हो गया। आप उसे मन से माफ नहीं कर पा रहे, पर मन में भारीपन है। बस कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें और अपने भीतर कहें, मैं क्षमा चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका हृदय हल्का होने लगेगा। आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और स्थिति स्वयं बदलने लगेगी। यह बताता है कि हो'ओपोनोपोनो को सिर्फ ध्यान या सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि रिश्तों में भी वास्तविक रूप से कैसे अपनाया जा सकता है। जब हम किसी रिश्ते में झगड़ा या मतभेद अनुभव करते हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। भले ही हम बाहरी तौर पर कुछ न कहें, पर भीतर गुस्सा, चोट या अपराधबोध जमा होने लगता है। यह नकारात्मक ऊर्जा न सिर्फ उस रिश्ते को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे मन की शांति, स्वास्थ्य और आत्मप्रेम को भी कमजोर करती है। अब समझिए, हो'ओपोनोपोनो इसी रुकावट को साफ करने का तरीका है। मान लीजिए आपने अपने किसी प्रिय व्यक्ति से झगड़ा किया। आपके मन में यह भाव है कि वो गलत है, मैं सही हूं, या क्यों मैं ही हमेशा माफ करूं? यहीं पर हीलिंग की शुरुआत रुक जाती है। इस स्थिति में आप कुछ पल आंखें बंद करें और भीतर से 4 वाक्य दोहराएं। मैं क्षमा चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब यहां क्षमा मांगने का अर्थ यह नहीं कि गलती आपकी ही है। इसका अर्थ है, अगर मेरे भीतर कोई ऐसी भावना, स्मृति या विचार है जिसने इस स्थिति को जन्म दिया है, तो मैं उसे साफ कर रहा हूं। आप जिम्मेदारी लेते हैं, न कि दोष। इन वाक्यों को दोहराने से क्या होता है? एक, आपका मन शांत होता है। गुस्सा और आक्रोश धीरे धीरे पिघलने लगता है। 2, ऊर्जा शुद्ध होती है।
जो नकारात्मक कंपन रिश्ते में बन गया था वह प्रेम और क्षमा में बदलने लगता है। 3. दृष्टिकोण बदलता है। अब आप व्यक्ति को दोषी नहीं बल्कि एक आत्मा के रूप में देखने लगते हैं जो स्वयं भी हीलिंग की प्रक्रिया में है। 4. स्थिति बदलने लगती है। जैसे जैसे आपकी आंतरिक ऊर्जा शुद्ध होती है वैसे वैसे बाहरी परिस्थितियां स्वतः रूप से सहज होने लगती हैं। उदाहरण के लिए, कभी आपने महसूस किया होगा कि जब आप मन से किसी को माफ कर देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी अचानक अधिक विनम्र या समझदार लगने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है। यह वही ऊर्जा परिवर्तन है जो होपोनोपोनो से उत्पन्न होता है। इसलिए अगली बार जब किसी रिश्ते में भारीपन महसूस हो, बातों, बहस या तर्क से पहले कुछ पल इन 4 वाक्यों के साथ भीतर की सफाई करें। धीरे धीरे आप देखेंगे, जहां पहले तनाव था वहां अब शांति है, जहां दूरी थी वहां जुड़ाव लौट आया है, और जहां गुस्सा था वहां प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यही है होपोनोपोनो का वास्तविक चमत्कार। रिश्तों को शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा से ठीक करना। भाग 7, होपोनोपोनो और आत्मप्रेम। कई बार सबसे कठिन रिश्ता हमारा स्वयं से होता है। हम खुद को ही दोष देते रहते हैं, खुद से नाराज रहते हैं। होपोनोपोनो हमें सिखाता है कि खुद को प्रेम करना ही सच्ची हीलिंग की शुरुआत है। जब हम अपने भीतर प्रेम जगाते हैं तो बाहरी दुनिया भी उसी ऊर्जा से भर जाती है। भाग 7 में हम बात कर रहे हैं होपोनोपोनो और आत्मप्रेम के बारे में। कई बार सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण रिश्ता हमारा स्वयं से होता है। हम अपने अतीत की गलतियों, अपने निर्णयों या अपने व्यवहार के लिए खुद को दोषी मानते हैं। हम खुद से नाराज रहते हैं, खुद की आलोचना करते हैं और अपनी आत्मा को शांति नहीं देते। होपोनोपोनो हमें यह सिखाता है कि सच्ची हीलिंग की शुरुआत स्वयं से प्रेम करने से होती है। जब हम 4 वाक्यों, मैं क्षमा चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, को अपने भीतर आत्मप्रेम के भाव से दोहराते हैं तो हम अपने भीतर के नकारात्मक विचार, अपराधबोध और डर को धीरे धीरे मुक्त कर देते हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं का वाक्य केवल किसी और के लिए नहीं होता। यह हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए और हमारे पूरे अस्तित्व के लिए होता है। जब हम स्वयं को बिना शर्त प्रेम देना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर शांति, आत्मसम्मान और खुशी का अनुभव बढ़ता है। और जैसे ही हमारे भीतर प्रेम की ऊर्जा भरती है वैसे ही बाहरी दुनिया भी उसी ऊर्जा से बदलने लगती है। रिश्ते सुधारने लगते हैं, परिस्थितियां सहज हो जाती हैं और हम अपने जीवन में संतुलन महसूस करते हैं। इसलिए होपोनोपोनो का सबसे गहरा संदेश यह है, पहले स्वयं को प्यार करें, फिर बाकी दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। यदि आप चाहें, मैं इसे और विस्तार से उदाहरण और दैनिक अभ्यास के रूप में समझा सकता हूं ताकि यह भाग वीडियो में 5-6 मिनट तक चल सके। भाग 8, नियमित अभ्यास और परिणाम। दिन में कुछ मिनट निकालें और इन 4 वाक्यों को मन ही मन दोहराएं। आप चाहे चलते फिरते हों, काम कर रहे हों या ध्यान में बैठे हों, यह अभ्यास कहीं भी किया जा सकता है। धीरे धीरे आप अपने भीतर शांति, संतुलन और गहरा प्रेम महसूस करेंगे। होपोनोपोनो की शक्ति तभी पूरी तरह काम करती है जब इसे नियमित रूप से अपनाया जाए। दिन में सिर्फ कुछ मिनट निकालें और अपने भीतर इन 4 वाक्यों को दोहराएं। मैं क्षमा चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इस अभ्यास को किसी भी समय किया जा सकता है, चाहे आप चलते फिरते हों, काम कर रहे हों या ध्यान में बैठे हों। मुख्य बात यह है कि इसे मन से और पूरी ईमानदारी के साथ दोहराया जाए। शुरुआत में हो सकता है कि बदलाव धीरे धीरे ही नजर आए, लेकिन जैसे जैसे आप इसे नियमित रूप से करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर धीरे धीरे शांति, संतुलन और प्रेम की ऊर्जा भरने लगी है। आपके विचार शांत होने लगेंगे, भावनाएं नियंत्रित होने लगेंगी और पुरानी नकारात्मक यादें या दर्द धीरे धीरे हल्के पड़ने लगेंगे। रिश्तों में पहले जैसी कड़वाहट या टकराव अब कम दिखेगा, क्योंकि आपका दृष्टिकोण बदल गया है और आप स्वयं के भीतर संतुलन बनाए हुए हैं। नियमित अभ्यास से यह केवल व्यक्तिगत हीलिंग तक सीमित नहीं रहता। यह आपके चारों ओर की ऊर्जा, आपके संबंध,
आपके काम और आपके जीवन की पूरी परिस्थिति को प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप अपने भीतर प्रेम और क्षमा भरते हैं, वैसे ही बाहरी दुनिया भी उसी ऊर्जा के अनुसार बदलने लगती है। सच्चा परिणाम धीरे धीरे आता है, लेकिन स्थायी और गहरा होता है। होओपोनोपोनो एक साधना है जो आपको आत्मशांति और पूर्णता की ओर ले जाती है। यह सिर्फ शब्दों का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जहां हर दिन आप अपने भीतर और अपने रिश्तों में प्रेम, क्षमा और संतुलन भरते हैं। भाग 9, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। होओपोनोपोनो केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी मौजूद है। कई आधुनिक शोध यह बताते हैं कि जब हम सकारात्मक शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में नई न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे पुराने नकारात्मक पैटर्न और सोच को बदलकर नए सकारात्मक पैटर्न को सीखता है। जब हम होओपोनोपोनो के 4 वाक्यों, मैं क्षमा चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, को नियमित रूप से दोहराते हैं, तो यह हमारी सोच और भावनाओं को पुनः प्रोग्राम करने में मदद करता है। हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे पुरानी नकारात्मक स्मृतियों और भावनाओं से मुक्त होता है और उनके स्थान पर शांति, प्रेम और संतुलन की ऊर्जा भरती है। वैज्ञानिक रूप से भी देखा गया है कि यह प्रक्रिया तनाव कम करने, हृदय और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में मदद करती है। जब हम अपने भीतर शांति और प्रेम भरते हैं, तो हमारे शरीर में सकारात्मक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं, जो हमारे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इसलिए होओपोनोपोनो केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मानसिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रभावी साधना है। यह सिद्ध करता है कि मन, शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हैं और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से हम उन्हें संतुलित कर सकते हैं। यह अभ्यास न केवल हमारे रिश्तों और जीवन को बदलता है, बल्कि हमारे दिमाग, हृदय और समग्र स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होता है। भाग 10, निष्कर्ष जीवन में समरसता। रिश्ते हमारे जीवन की आत्मा हैं। जब हम अपने भीतर से नकारात्मक ऊर्जा को साफ करते हैं, तो हमारे रिश्ते स्वाभाविक रूप से ठीक होने लगते हैं। होओपोनोपोनो हमें यह सिखाता है कि हीलिंग बाहर नहीं, भीतर होती है। तो आज से ही इन 4 वाक्यों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मैं क्षमा चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। धीरे धीरे देखिए आपके भीतर और आपके रिश्तों में कैसा जादुई परिवर्तन आता है। रिश्ते हमारे जीवन की आत्मा हैं। वे हमारे अनुभवों, हमारी खुशी और हमारी शांति को गहराई से प्रभावित करते हैं। जब हम अपने भीतर छिपी नकारात्मक ऊर्जा, गुस्सा, अपराधबोध और चोट को साफ करते हैं, तो हमारे रिश्ते स्वाभाविक रूप से संतुलित और सुखद होने लगते हैं। होओपोनोपोनो हमें यह सिखाता है कि हीलिंग बाहर नहीं, भीतर होती है। जब हम स्वयं के भीतर शांति, प्रेम और क्षमा भरते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में दिखाई देने लगती है। इसलिए आज ही इन 4 पवित्र वाक्यों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मैं क्षमा चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इन वाक्यों को दिल से और नियमित रूप से दोहराएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर शांति और संतुलन आ रहा है। आपके रिश्ते नए रूप में खिल रहे हैं और जीवन में एक जादुई परिवर्तन आने लगा है। होओपोनोपोनो हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपने भीतर की ऊर्जा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप होओपोनोपोनो के माध्यम से अपने रिश्तों और जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस रिश्ते या अनुभव के लिए यह तकनीक अपनाने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही आध्यात्मिक और मानसिक हीलिंग वीडियो मिस न करें। ध्यान रखें, सच्ची हीलिंग और समरसता भीतर से शुरू होती है और होओपोनोपोनो उसी परिवर्तन की चाबी है। अपने अनुभवों और सवालों को कमेंट में साझा करें ताकि हम सब मिलकर सीखें और बढ़ें। धन्यवाद।